स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके ईरान ने अमेरिका की कौन सी नस दबा रखी है, यह समझना जरूरी है। हॉर्मूज में ट्रंप के तोते की जान बसती है और यह तेल की वजह से नहीं है। तेल और गैस रुकने से तो बाकी दुनिया को फर्क पड़ रहा है, हमें फर्क पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के पास तो तेल की कोई कमी ही नहीं है। वेनेजुएला भी उसके पास आ चुका है। अगर तेल नहीं, गैस नहीं, तो अमेरिका हॉर्मूज खोलने को लेकर जी जान से क्यों जुटा हुआ है? ट्रंप क्यों छटपटा रहे हैं? क्यों बेचैनी है कि वो अब अमेरिका में आकर ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं? इसके पीछे दरअसल वो सीक्रेट वजह है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने तेल के अलावा अमेरिका की दो ऐसी नाजुक नसें दबा रखी हैं जिनका कनेक्शन सीधे अमेरिका के F-35 समेत तमाम फाइटर जेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, यानी यह कहा जा सकता है कि अमेरिका की ऐसी दुखती रग है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। समझते हैं आज इसी को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने फैसला किया है कि सीज फायर के दौरान जो हॉर्मूज उसने बंद कर दिया था, अब खोलने का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है। बाकायदा ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अब यह भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्द ईरान बातचीत की दूसरे दौर की वार्ता में अमेरिका के साथ शामिल हो सकता है। तो असली कहानी यह है कि तेल नहीं, अमेरिका को हॉर्मूज में छुपा एक खजाना चाहिए। यह खजाना क्या है, उसे समझने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। पहले तो समझिए कि अमेरिका की मिसाइलें, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के सैटेलाइट्स, अमेरिका के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम चलाने वाले सारे डेटा सेंटर, अमेरिका के कंप्यूटर्स को चलाने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, आपके सारे फोन, आपके सारे लैपटॉप, ये सब रुक सकते हैं, ठप हो सकते हैं। वो ऐसे कि ये सब चलते कैसे हैं? ये चलते हैं एडवांस्ड चिप्स से, सेमीकंडक्टर चिप, जिसमें सारे कंप्यूटर का सर्किट होता है, यानी इधर से तार, उधर से तार, ये सारे तार और इनका कनेक्शन जुड़कर आता है सेमीकंडक्टर पर। एडवांस चिप्स होती हैं। एडवांस चिप्स वो होती हैं जिनसे ये सारे आधुनिक सिस्टम चलते हैं, मिसाइलों के कंप्यूटर से लेकर फाइटर प्लेन के सिस्टम से लेकर एआई चलाने वाले डेटा सेंटर तक। ये एडवांस चिप बनती कहां है? दुनिया की लगभग सारी एडवांस चिप, यानी पूरी दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स बनती हैं ताइवान में। एडवांस चिप्स बनना अगर बंद हो जाएं तो यह सब कुछ रुक जाएगा। टेक कंपनियों की तो जान आफत में आ ही जाएगी। अमेरिका की सारी हाईटेक सेना के सिस्टम और हथियारों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। ताइवान में TSMC है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो दुनिया की 90% से ज्यादा सबसे एडवांस चिप बनाती है। अमेरिका खुद इतनी एडवांस चिप नहीं बना पाता है। TSMC के बिना अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, अमेरिका का AI, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम सब रुक जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चिप का हॉर्मूज से क्या लेना देना? जी हां, लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है। हॉर्मूज बंद होने से ताइवान का बहुत लेना देना है। यहीं पर ईरान ने अमेरिका के साथ खेल कर दिया है और अमेरिका की इन नाजुक नसों को भांप कर उन्हें दबोच लिया है। पहली है तेल से जुड़ी हुई। TSMC जैसी फैक्ट्रियों में चिप बनाने के लिए चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड। चिप बनाने के लिए चाहिए होता है अल्ट्रा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है ये इन सेमीकंडक्टर चिप्स में। चिप बनाने के लिए सिलिकॉन के वेफर काटे जाते हैं, एकदम महीन, एकदम बारीक बारीक। उन पर सर्किट को ऊपर उकेरा जाता है और फिर बनती है ये सेमीकंडक्टर चिप। ये काम सल्फ्यूरिक एसिड के बिना हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर लीजिए, अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी आई ही नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड के बिना चिप बन ही नहीं सकती और TSMC जैसी कंपनियों में टनों में, मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है। इसका स्टॉक भी चाहिए होता है ताकि काम रुके नहीं, लगातार इनका प्रोडक्शन चलता रहे। अब ये सेमीकंडक्टर चिप्स में सल्फर आता कहां से है? यही है खेल असली। अमेरिका की इंटेल जैसी कंपनियां भी इसे ताइवान से मंगवाती हैं क्योंकि वहां की क्वालिटी और कीमत बेहतर है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का हॉर्मूज से क्या लेना देना है? सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनता है? सल्फर से।
ये बनता है। जी हाँ, साफ तो सीधी सी बात है, केमिकल इसका इक्वेशन का नाम जो अगर हुआ तो सल्फर से जाहिर तौर पर बनता है। सल्फर का तेजाब है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर मतलब है गंधक, और सल्फर बनता कैसे है, कहां से आता है? तेल से। जी हाँ, कच्चे तेल को जब रिफाइन किया जाता है तो उसके कई सारे बाई प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। रिफाइनरी में इसको रिफाइन करते हैं, उसी से सल्फर भी निकलता है एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर। यानी खाड़ी के देशों में सल्फर जहाजों से हॉर्मुज स्ट्रेट होकर एशिया में ताइवान भेजा जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता है तो कुएं से निकलता है कच्चा तेल। कच्चा तेल जाता है रिफाइनरी में, उससे बनता है पेट्रोल, डीजल और बहुत कुछ, और उसी में साथ में निकलता है सल्फर। उस सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, उस सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है सेमीकंडक्टर चिप, और एडवांस चिप से बनते हैं कंप्यूटर के एडवांस सिस्टम, जिससे चलते हैं रडार, मिसाइलें और एआई और सैटेलाइट से लेकर डेटा सेंटर तक सब कुछ। तो एक तो बड़ी नस ये हुई जो ईरान ने दबा रखी है अमेरिका की। ईरान ने ताइवान की एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी की और उसके जरिए अमेरिका की एक तरह से कहें कि बोलती बंद की हुई है, टेंटुआ दबाया हुआ है। दूसरी बड़ी नस कौन सी है? तो दूसरी बड़ी नस है ताइवान की बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ताइवान की आधी बिजली बनती है एलएनजी से, प्राकृतिक गैस से। जी हां, आधी बिजली, और बाकी की बिजली कोल से या यूं कहें कि विंड एनर्जी से, हाइडल एनर्जी से, या और भी आप कह लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी से, लेकिन उसकी आधी गैस बनती है एलएनजी से। अब ये खबर है कि ताइवान के पास एलएनजी का स्टॉक आगे आने वाले सिर्फ 11 दिनों के लिए बचा है। मतलब अगर अब एलएनजी की सप्लाई रुक जाती है तो 10-12 दिन में ताइवान में बिजली की कमी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आधी आपकी उत्पादन, आधा प्रोडक्शन तो आपका एलएनजी के बेस पर ही होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली का बड़ा हिस्सा एलएनजी से बनता है ताइवान में, इसीलिए बिजली प्लांट बंद होने लग जाएंगे और चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बिजली के बिना तो चल नहीं सकती। ये ताइवान की सबसे कमजोर कड़ी है, या कहें कि एक और कमजोर कड़ी है। भले ही वो दुनिया का चिप किंग हो, लेकिन बिजली के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, और वो कुछ नहीं कर पाएगा तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। भाई बिजली बंद हो जाएगी तो फिर किस तरह से काम होगा आगे, प्रोडक्शन किस तरह से होगा माइक्रोचिप्स का, माइक्रो कंडक्टर्स का, माफ कीजिएगा सेमीकंडक्टर्स का। तो ताइवान की आधी बिजली ये एलएनजी से बनती है, और ये आधी बिजली ये जो लेने के लिए एलएनजी है वो आता है कतर से। अब कतर से एलएनजी जो आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वहां पर तो कुंडली मारकर ईरान बैठा हुआ है। अब ये एलएनजी आएगा कहां से? अगर कहीं और से मंगाया जाएगा तो उसमें लंबा रास्ता होगा। तो उसके पास यानी ताइवान के पास 8-11 दिन का बस स्टॉक बचा है, इसीलिए जल्दी बिजली संकट शुरू होने की आशंका बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हालांकि एलएनजी को मंगाया जा सकता है, लेकिन उतनी मात्रा में आना मुश्किल है, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लागत भी आएगी। चलिए लागत को एक बार मान लें, मुश्किल के समय में आप चीज़ों को महंगे दाम पर खरीदते ही हैं। लेकिन अगर ताइवान में बिजली संकट से और सल्फ्यूरिक एसिड ना होने से एडवांस चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हुई तो सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया भर में चिप की कमी तो हो ही जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों खरबों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। एप्पल, एनवीडिया, गूगल, अमेजॉन, सभी बड़ी टेक कंपनीज की सांसें अटकी हुई हैं, और सांसें अटकी हुई हैं अमेरिका की आर्मी के लिए कि हथियार और फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल और रडार और ड्रोन्स जिसमें ये सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है, कहां से आएंगे अगर एक बार को इनका प्रोडक्शन बंद हो गया? अमेरिका के तोते की जान अटकी है इसीलिए हॉर्मुज में। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। सिर्फ ईरान ही फंसा हुआ नहीं है, अमेरिका को अभी टेटुआ पकड़ रखा है ईरान ने। ताइवान को सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिला और ताइवान की बिजली बंद हो गई तो चीन को तो एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी ताइवान को लेने के लिए। यानी दुनिया के लिए भले ही सिर्फ तेल का खेल हो, अमेरिका का तो बहुत कुछ फंसा हुआ है, कहें कि सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सारे पत्ते भले ही उसके हाथ में दिख रहे हों, ये वाला तुरुप का इक्का तो ईरान के हाथ में है। हॉर्मुज सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं, ये 2026 की सबसे बड़ी इकोनॉमिक गन है जिसका ट्रिगर तेहरान के हाथ में है। क्या ट्रंप इस स्लो डेथ के इंजेक्शन से बाहर निकल पाएंगे? क्या अमेरिका अपनी नाजुक नसों को बचा पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या ईरान वाकई अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है? कमेंट में जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को हॉर्मुज का ये नया सीक्रेट ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। नमस्कार।